हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सो इन टुडेज वीडियो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ फेशियल हेयर के बारे में, कि हम उसको कैसे रिमूव करते हैं। एंड पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे रिमूव करती हूँ। तो आपने थंबनेल में देखा होगा मैं रेजर को लेकर बात कर रही हूँ। सो येस, फॉर 2 years मैं फेशियल रेजर यूज़ कर रही हूँ और जो उसका रिजल्ट है जस्ट अमेजिंग। मतलब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट अभी तक मिल रहा है। एंड टिल नाउ मैं अपने फेस के लिए फेशियल रेजर ही यूज़ करती हूँ। इनिशियली जब मैं यूज़ करना चाहती थी तो वहाँ पे काफ़ी लोगों का ऐसे था कि मिथ था, यू कैन से कि रेजर यूज़ करने से आपके बहुत मोटे मोटे थिक थिक हेयर आते हैं एंड ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, आपके ग्रीन हो जाएंगे ये एरियाज अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे। बट ट्रस्ट में गाइज, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा मिथ है। बस आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है फेशियल रेजर यूज़ करते टाइम। तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन भी आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है। तो अगर आप फेशियल रेजर यूज़ नहीं करते हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखो, एंड जो अगर यूज़ भी कर रहा है तो प्लीज़ सी दिस वीडियो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करते हैं एंड देन आपकी स्किन कैसे फ्लॉलेस की तरह होगी। तो फटाफट से चलते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एंड अभी मैं आईब्रोज भी अपनी करूँगी विद द रेजर, एंड मेरे अपर लिप्स भी आए हुए हैं वो भी करूँगी, एंड ऑल ओवर फेस पे हल्के हल्के हेयर है तो मैं हटाऊंगी, ठीक है। सो ऑल यू नीड कुछ थिंग्स है, मैं आपको बता देती हूँ जो आपके पास होते ही होते हैं, जो हर लड़कियाँ यूज़ करती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दिस, फेस वॉश होना चाहिए, वाइप्स होना चाहिए, मॉइस्चराइजर होना चाहिए, एंड दिस टूल ब्लैक हेड्स रिमूवर। अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रब यू कैन से। तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको यूज करने के लिए क्यों बोल रही हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ओके, सो लेट्स गो विदाउट एनी फर्दर ड्यू। ओके, सो स्टेप 1 इज फेस वॉश। हमें फेस वॉश करना है अपने फेस को अच्छे से, ठीक है। आपके पास कोई भी फेस वॉश हो आप यूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास फेस वॉश ये है तो मैं ये वाला यूज करती हूँ। तो चलो फिर फटाफट से मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। स्टेप 1, ओके, सो लेट्स गो। सो मैंने अच्छे से अपने फेस को फेस वॉश कर लिया है अच्छे से। एंड फेस वॉश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप में आपको फेस वॉश करना है ताकि जितने भी आपके फेस पे डॉट वगैरह वो सब निकल जाए। ओके, सो सेकंड स्टेप इज दिस कि आपको स्टीम लेना है अपने फेस पे, और जो भी आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं, जो पोर्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो उनको हम ओपन करेंगे ताकि जो भी गंदगी है फेस पे हमारे वो सारे, जब हम ग्लाइड करें रेजर से तो वो सारी गंदगी निकल जाए। ओके, तो फटाफट से हम स्टीम लेते हैं एंड अपने डॉट को निकालते हैं बाहर। तो चलो फिर स्टीम लेते हैं। ओके गाइज, सो स्टेप 2 में मैंने जैसा कि बताया था हमें स्टीम लेना है, तो मैंने कर लिया है पानी गर्म और ये रेडी है हमारा स्टीम। ये अभी गर्म है एंड मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं इसी से काम चलाऊंगी, और 2 साल से मैं इसी से काम चला रही हूँ, बट मैं बहुत जल्द खरीदने वाली हूँ। आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है। एंड हम इस टावल के सहारे से स्टीम लेंगे। सो आई एम डूइंग दिस। ओह गॉड, स्टीम लेना किस किस को पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, बहुत। ये हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कराता है, जितने भी डॉट होते हैं ना वो सारे निकाल देता है। चलो एक और स्टीम लेते हैं। सो गाइज, यू कैन सी मैंने प्रॉपर स्टीम ले लिया है और अभी मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्टीम हो गया है। तो अब मैं यूज़ करती हूँ ये वाला टूल। अपने जितने भी ब्लैक हेड्स हैं मैं उसको निकालूंगी, तो आपको इसे निकालना है। ओके, जितने भी डॉट है आप इसको निकालो, बहुत ईजिली निकल जाता है। अगर आपको दिख रहा है तो मेरे नोज़ पे इतने डॉट नहीं है क्योंकि मैं हफ्ते में ये करती रहती हूँ, स्टीम लेके ब्लैक हेड्स रिमूव करना, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हमें यूज़ करते रहना चाहिए। सो गाइज, आई एम डन विद माई टूल। जो मैंने जितने भी ब्लैक हेड्स थे जो निकलने वाले थे मैंने अपने टूल से निकाल दिया। एंड नाउ हम चलते हैं, इसी के साथ हमें स्क्रब भी करना है, तो फटाफट से चलते हैं एंड स्क्रब भी करते हैं। तो स्क्रब के लिए आई एम यूजिंग दिस विटामिन सी फेस एंड बॉडी स्क्रब। ये वाला स्क्रब मैं यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो मैं अपने ऑल ओवर नोज जिस एरिया पे मुझे रिक्वायरमेंट है मैं लगाऊंगी। ओके, और हम इसको स्क्रब करते हैं। हमें अच्छे से स्क्रब करना है अपने नोज एरिया पे, ऐसे सर्कुलेट। स्क्रब करने का फ़ायदा, मतलब मैं ये सारा प्रोसेस इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, आपका फेस जो भी डॉट है वो क्लीन होते हैं एंड सारे डॉट निकलते हैं। और जब आप फेशियल रेजर करते हो ना तो वो पूरा ग्लाइड करता है, वो पूरा जो भी आपके फेस पे होता है ना वो सब कुछ निकालता है। तो इसलिए मैं स्टीम लेने के लिए मैंने आपको सेकंड स्टेप में इसलिए बोला, ताकि वो आप स्टीम लोगे ना तो वो जो भी आपका ओपन पोर्स क्लोज्ड है वो खुल जाएगा एंड उसमें जो भी डॉट होते हैं स्टीम लेने से वो बाहर आ जाते हैं। तो एंड देन उसके बाद स्क्रब करो, फिर तो और ही क्लियर हो जाएगा आपका स्किन।
और ये स्टेप मस्ट यूज़ करना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं अरे यार ये स्टेप क्या ही यूज़ करें, बट डेफिनेटली आपको ना ये सारे स्टेप फॉलो करने चाहिए अगर आप फ्लॉलेस चाहते हो, आपके फेस पे कोई ब्लैक हेड्स ना हो एंड अच्छे से जो भी कई बार होते हैं ना, जो हेयर होते हैं बालों के वो अंदर ही रह जाते हैं, तो स्टीम लेने से वो खुल जाता है, तो उससे सारे जो डॉट होते हैं, हेयर होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, और जब हम ग्लाइड करते हैं रेजर के साथ तो वो अच्छे से निकल जाता है। सो आई थिंक आई एम डन विद माई स्क्रब ऑल्सो। चलो फिर मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। सो आई एम डन विद माई स्क्रब एंड सेकेंड स्टेप ऑल्सो। तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया एंड सेकेंड स्टेप बताया, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे ना तो आपकी स्किन कभी फ्लॉलेस नहीं होगी, एंड इस चीज़ का ध्यान भी रखना है क्योंकि ये एक प्रोसेस है। आप सोचोगे कि नहीं मैं डायरेक्ट रेजर यूज़ कर लेती हूँ अपने फेस पे, वो नहीं, वो सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, हो गया। आप चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो ऑब्वियसली हाउ टू यूज़ रेजर, हमें रेजर कैसे यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए ऑलरेडी आपने फेस वॉश कर लिया था, तो अब आपको पड़ेगी एक मॉइस्चर, मतलब जो जिसमें मॉइस्चर होता है, लाइक एलोवेरा जेल इज़ द बेस्ट। अभी मेरे पास एलोवेरा जेल नहीं है एंड मैं एलोवेरा जेल यूज़ भी नहीं करती हूँ, मैं अपना यही सीटाफिल का यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे से ग्लाइड करता है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ करो, और अगर आपके पास ऐसे मॉइस्चराइजर युक्त फेस वॉश है तो डेफिनेटली आपको ऐसे यूज़ करना है। तो फटाफट से हम ले लेते हैं एंड हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हम अपने सारे फेस पे लगा लेते हैं अच्छे से। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत स्मूथ और बहुत मॉइस्चराइजर है। अलग से आपको एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना पड़ता है, तभी मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, और 2 बार क्लींस भी हो जाता है मेरा फेस, तो वो सबसे अच्छी बात है। अच्छे से रब करेंगे। तो मैंने अपने फेस पे फेस वॉश लगा लिया है जो कि मॉइस्चराइजर है, आप एलोवेरा जेल लगा लेना, एंड देन वी विल यूज़ दिस। मैं ये यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस स्नेफ 3 in 1, मतलब आप इसे आईब्रोज, अपर लिप्स, पिच फर्स्ट, चिन हेयर, पिकनी लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड दिस फेशियल रेजर इज़ टू गुड, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आपको एक अच्छे क्वालिटी वाला रेजर यूज़ करना है, सो आई एम यूजिंग दिस पिंक। एंड मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप ग्लाइड करो तो इसको बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल हाथों से, ऐसे हार्ड प्रेस नहीं करना है। नॉर्मल हाथों से आपको नीचे की साइड डाउनवर्ड्स आपको करनी है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, नॉट लाइक दिस, जस्ट डू दिस। आप जस्ट डू दिस। आप ऐसे करोगे ना तो वो चीज़ सही प्रोसेस है। कई बार होता है हम अपर की साइड भी करने लग जाते हैं, हालांकि मैंने भी 1-2 बार किया है, बट इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट द सही मैथड जो है ना वो ये है, ठीक है। तो आपको डाउनवर्ड्स करनी है ग्लाइड्स। ओके, तो चलो फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जहाँ भी जिस भी एरिया का आप कर रहे हो, आपको ना वहाँ की स्किन थोड़ी पुल करनी है ऊपर की साइड, एंड देन वी विल डू। सी, आप देख सकते हो कैसे क्लीन हो रहा है, यू कैन सी। और मैं बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है हमें, ठीक है। जहाँ जहाँ की हमें स्किन की हटानी है वहाँ पे हम थोड़ा ऐसे ग्लाइड, हम ऊपर की साइड पुल करेंगे, देन नीचे डाउनवर्ड्स ग्लाइड करेंगे। ओके, और बोलना नहीं है, बट फिलहाल मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं करती रहती हूँ। अगर आप बोलोगे तो वो चीज़ अगर आप बिगनर हो तो इस चीज़ में आप नहीं करोगे। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। जो डॉट इस पे आया है ना, आप देखना, ये है कपड़ा, एंड सी द डॉट, सी, देख रहे हो आप कैसे डॉट निकला हुआ है, क्योंकि मैंने इतना क्लींस किया उसके बाद भी डॉट निकला। और आप अभी मेरी स्किन देखो यहाँ की। तो ऐसे ही हम सारी फेसेस पे कर लेते हैं। तो अब हम करते हैं अपने अपर लिप्स को। अपर लिप्स को बहुत ही इस तरीके से करें। जो भी हमारे फेस पे मॉइस्चराइजर लगा हुआ है, अगर आपको दोबारा आपको लगे कि ड्राई हो गया है तो आप एलोवेरा जेल को अगेन लगा सकते हो अपने फेस पे, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि एलोवेरा जेल ज़रूरी है, या कोई भी मॉइस्चराइजर युक्त आप फेस वॉश यूज़ भी कर रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू हम ग्लाइड करेंगे तभी वो सारा डर्ट निकालेगा ईजिली। तो अभी मैं अपर लिप्स कर रही हूँ अपने। तो अपर लिप्स के लिए हम करेंगे, जब भी हम अपर लिप्स करते हैं हम टाइट करना है स्किन, और जब हम साइड का करेंगे लाइक दिस, हमें ऐसे करना है, ठीक है। सो लेट्स डू। कितना इजी था। फोर हेड के लिए हम हमें आईब्रो का शेप भी देना है, तो हम अच्छे से करेंगे फोर हेड को, ठीक है। इसे मैं मिरर के सामने करती थी, बट अभी मैं पहली बार कैमरे के सामने कर रही हूँ ताकि आप लोग ही कर सको, एंड जो आपके मन में डर है ना वो निकल जाए, ठीक है। तो मेरा हो गया है पूरा फेस क्लीन,
एज यू कैन सी। फटाफट से मैं इसे क्लीन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने रेज़र को क्लीन करूँगी। एंड जब आप इसको रखो, इसको पहले तो अच्छे से वॉश करना। एंड डिटॉल जो होता है ना, डिटॉल आपको उसमें डिप करना है, 2 मिनट के लिए डिप करना, ताकि जितने भी जो भी कीटाणु जो भी थे वो निकल जाए। एंड देन आप इसको पैक करके दोबारा रीयूज़ कर लेना। ओके, बिना डिटॉल में इसको डुबोए आप रीयूज़ मत करना, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी फॉर अ बेटर हाइजीनिक एंड यू नो आपका फेस भी अच्छा रहेगा। तो फटाफट से मैं क्लीन कर लेती हूँ अपने फेस को, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी मुझे, बहुत लाइट फील हो रहा है मुझे। और मैंने हल्की हल्की अपने आईब्रोज़ की भी शेपिंग दी है, एज यू कैन सी। बहुत ज़्यादा ऐसे आईब्रोज़ एक्स्ट्रा हेयर आए हुए थे। नाउ यू कैन सी। तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ एंड देन मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। मैंने कर लिया अपना फेस वॉश एंड यू कैन सी माई स्किन। इसलिए मुझे रेज़र पसंद है। फेशियल रेज़र इज़ वेरी सेफ़। जो आप ये वैक्सिंग वगैरह आप करवाते हो ना, मेरे को बहुत सच में बहुत अपने स्किन के लिए दुख होता है भाई, जो ये वैक्सिंग कराते हैं, मतलब जो ऐसे खींचते हैं। चलो लेग एंड हैंड का तो अलग बात है कि ठीक है करना इज़ मैंडेटरी, बट फेस के लिए यू हैव ऑप्शन। बस आपको उसको सही तरीके से यूज़ करने आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं है, जस्ट 3 स्टेप एंड यू आर डन। और जो आपको स्किन मिलेगी, यू कैन सी, आपको ऐसी स्किन मिलेगी। सी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो भाई बताओ, मतलब मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, मेरे तो यहाँ पे कोई ग्रीन नहीं हुआ है। क्योंकि एज अ ह्यूमन जो मेन के हॉर्मोन्स होते हैं, जो वुमेन के हॉर्मोन्स होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। अगर जो मैन होते हैं वो अपने बियर्ड सेव करते हैं, उनका ग्रीन पड़ता है क्योंकि वो उनकी हार्मोन में कुछ होता होगा, आई डोंट नो। बट लड़कियों के केस में ऐसा नहीं है, वो रेजर यूज़ कर सकती है, बट सही तरीके से। उसको ऐसे डबल नहीं, अगर आप डबल भी यूज़ कर रहे हो, मैं आपको बता दूँ तो मतलब कई बार तो थिक होता है, तो ऐसे करने पर ना ऐसे करने पर वो चुभता है, तो आपको उससे भी रिमूव करना आप कर सकते हो। बट ये है कि उससे थोड़ा सा थिक हेयर आता है, बट वो पता नहीं चलता है। आपको हफ्ते में 2 बार सेव कर सकते हो। मैं रेयरली कभी कभी जब मेरे को ज़्यादा रहता है तो मैं हफ्ते में 2 बार कर लेती हूँ, और हफ्ते में 1 बार भी कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में 2 बार रेजर यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हेयर की ग्रोथ होने वाली है मेरे फेस पे। ऐसा कुछ नहीं है। जितने मेरे हेयर थे उतने ही हेयर आते हैं। ये एक मिथ है कि आपके इतने बाल से इतने बाल आ जाते हैं, वो जस्ट अ मिथ। ओके, सो नाउ यू कैन सी। एंड आपको अब एक अच्छे से मॉइस्चराइजर के साथ इसको लॉक कर लेना है। तो आई एम यूजिंग दिस सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। एज यू नो मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो हम ये लगाएंगे। सो आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर कर लेना है अपने फेस को। ये हमारा लास्ट स्टेप है। ओके, ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे। एंड यू कैन सी। एंड बचे हुए मॉइस्चराइजर को अपने हाथ में लगाना ना भूलें। सो या आई एम डन एंड यू कैन सी। सो आपने देखा कितना अच्छा मेरा फेस पहले कैसे था और अब देखो, मतलब पहले एक डलनेस सा देख रही थी अपने चेहरे पे, नाउ मेरा जो चेहरा है वो प्रॉपर हेल्दी दिख रहा है, एज यू कैन सी। एंड ऑल थैंक्स टू दिस फेशियल रेजर। आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूंगी, अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, बट अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करना। स्नेप मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एक और रेजर है वो भी बहुत ही अच्छी, मतलब मार्केट में तो आई थिंक अच्छी क्वालिटी का 200 समथिंग में मिल जाएगा आपको ये। तो डेफिनेटली आपको इस टाइप के ही रेजर यूज़ करने हैं। वो लोकल वाले रेजर बिल्कुल यूज़ मत करना, उससे बहुत चांसेस होते हैं कट होने के। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और आप फ्री होकर रेजर यूज़ कर सकते हो। कोई डर नहीं है कि थिक हेयर आएंगे और ग्रीन हो जाएगा हमारा वो एरिया और बहुत ज़्यादा हेयर का ग्रोथ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल मिथ। फैक्ट इज दिस कि आप फेशियल रेजर यूज़ कर सकते हो और बहुत सेफली, और हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई मतलब ग्रोथ नहीं आने वाला है आपके फेस पे कि आप उससे डर जाओ। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो मैं 2 साल से करती आ रही हूँ फेशियल रेजर, क्योंकि मेरे को पर्सनली मेरा जो स्किन है वो सेंसिटिव स्किन है, और मुझे वैक्सिंग कराना बिल्कुल भी सही नहीं लगता, और ना ही मैंने कभी कराया है। तो फाइनली मैंने इस पर ट्रस्ट किया रेजर पे, एंड मैं इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। नाउ आपकी बारी है, आप भी यूज़ करो और अपने स्किन को करो हैप्पी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।